हेलो फ्रेंड्स, हमने फ्रंट ऑफिस जो मॉड्यूल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मास्टर्स के हम लोगों ने इंपोर्ट फीचर दे रखा है। फॉर्म में हम लोगों ने जैसे एड्रेस बुक, मेलिंग का दे रखा है, फोन नंबर्स रजिस्टर दे रखा है, इनसाइडर गेट पास दे रखे हैं, आउटसाइड गेट पास दे रखा है, एक मिसलेनियस गेट पास भी है हमारे पास में। अपॉइंटमेंट अगर बनानी है तो बना सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करता है फ्रंट ऑफिस पे तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट्स में कार्ड रिपोर्ट और कस्टम रिपोर्ट्स भी दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जिसका नाम है एड्रेस बुक। एड्रेस बुक वो फॉर्म है जहाँ पर आपके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पर्सन्स की, जो वीआईपी लोग होते हैं या कोई भी आपको मेंटेन करना है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो रखनी है तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइड मिलेगा। सर्च दे रखी है, लिस्टिंग दे रखी है और एड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी जो एंटर किया उसको मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है हमारे जो एड्रेस बुक है उसमें फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना होता है कि कैटेगरी। कैटेगरी का मीन्स ये हो जाता है कि ये जो पर्सन हम जिसकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं वो क्या है। एज ए विजिटर आए हैं हमारे पास में तब हमने इन्फॉर्मेशन रखी है, या कोई वीआईपी पर्सन है उसकी इन्फॉर्मेशन रखनी है, किस टाइप से। आप अपनी जो कैटेगरी है एज ए यूजर खुद बना सकते हैं। ये कोड मास्टर एंट्री है। तो मैंने यहाँ पर विजिटर्स ले लिया है। उनका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। फादर इन्फॉर्मेशन, उनका बर्थ कब का है वो डाल दिया, किस कंपनी से वो बिलोंग करते हैं वो डालना है, एंड देन आप उनकी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उनका प्रेजेंट एड्रेस क्या था वो आप डाल सकते हैं, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रखनी है तो अदर डिटेल में आप जाके डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्सन थे वो किसी कंपनी के थ्रू आए थे, पर उनके अलावा भी आपको किसी रखना है तो आप उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल डेजिग्नेशन भी रख सकते हैं, ताकि अगर कॉन्टेक्ट करना हुआ इन लोगों से तो हम इजीली कर पाएं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सारी रख सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे पास में एड्रेस बुक पूरा कंप्लीट हो जाता है। मेलिंग के लिए हम लोगों का मीन्स ये है कि जो मेल हमारे पास में आए हैं वो किसी फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकता है कोरियर में आए हो या कोई और अपने पास में पोस्ट कार्ड से आए हैं, किसी टाइप से आए हैं। जो हमारे पास में आए हैं वो हमारे मेलिंग का ऑप्शन है, और अगर हम एज ए कैंपस से कुछ चीज़ बाहर भेजते हैं तो वो मेल आउट में जाएंगे। तो अभी फिलहाल हमने मेलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जो मेलिंग का नंबर है वो ऑटो जनरेट खुद होगा। देन आप जिस डेट पे आपको रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए। अगर उसके रिगार्डिंग कोई रेफरेंस नंबर है आप मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर आप यूजर के अपने हिसाब से हो सकता है, जिसमें मैं कोई भी नंबर डाल सकती हूँ। अब कहाँ से हमारे पास में आया है कोरियर, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, फॉर्म डाल दिया है, और उसकी फिर डिटेल यहाँ पे डाल दी है कि वो है कहाँ पे। तो उसका जो एड्रेस था, उसका सिटी, स्टेट्स, पिन कोड नंबर वो डाल दी, उनका जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी है यहाँ पे ईमेल डाल दी है, और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि किस इंस्टीट्यूट से और किससे हमें रिसीव हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उस एम्प्लॉय के थ्रू हमारे पास में आया है। नेक्स्ट जो हमारे पास में है मोड, हमें जो भेजा गया है, जो भी हमारे पास में रिसीव हुआ है वो किस में है, किस मोड्स के थ्रू हमारे पास में आया है। तो मैंने यहाँ पे कोड ले रखा है, ये कोड मास्टर एंट्री है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मटेरियल, मतलब कि जो आपके पास में रिसीव हुआ है वो क्या है, पेपर वे में आया हुआ है या आपके पास में कोई बॉक्सेस है, किस भी टाइप का मटेरियल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आता है कि आपका जो रिसीव हुआ है वो किस कंपनी से हुआ है। तो यहाँ पे कोरियर कंपनी का नाम डाल दिया है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया है, डिपार्टमेंट जिसको के लिए आया है वो हमने यहाँ डिपार्टमेंट चूज कर लिया। देन कौन जिस पर्सन ने रिसीव किया था उसका नाम यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे डिलीवरी डेट मेंशन कर दी थी कि वहां से कब एक्चुअल में निकला था। तो बेसिकली एक्चुअली अपने पास में डिलीवरी डेट, इसका मीन्स ये कि इस दिन हमें वो रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन लगती। उसके अलावा भी अगर हमको उसमें रिमार्क डालने हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर उसके साथ में कोई अटैचमेंट रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में रिसिप्ट आती है तो आप रिसीव करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट कॉलेज का, तो आप यहाँ पे अटैच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेल एंड मेल आउट दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ से रख सकते हैं। सेम प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे मेल आउट के लिए भी दिया हुआ है। अगर आप करेंगे तो उसमें एडमिट हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है मेल आउट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने चेंजेस किया है तो वहाँ पे सिर्फ ये रखा गया है कि किसको भेज रहे हैं सामने को, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी आप फॉर्म देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम चीजें मिलेगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सीसी का कि आप किसको मेल जब जा रहा है वो किसको जा रहा है, तो सेंडर्स में रहेगा आपकी इन्फॉर्मेशन। बाकी जितना भी फॉर्म आप देखेंगे वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हमारे पास में मेलिंग का ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फॉर्म के पास में, जिसका नाम है फोन रजिस्टर।
फ्रंट ऑफिस के पास में बहुत सारे कॉल्स दिन में आते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्म दे रखा है हमने, यहाँ पे इसका नाम है फोन रजिस्टर। इसके थ्रू ना तो आप सिर्फ कितने फोन आपको रिसीव हुए आप इन्फो रख सकते हैं, आपने कितने डायल किए हैं, कोई फैक्स रिसीव हुआ है या आपने भेजा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से फंक्शनलिटी करता है। यहाँ पर मैंने एक एंट्री ऑलरेडी सेव कर रखी थी, उसकी मैंने डेट यहाँ पे मेंशन कर दी, टाइम मेंशन कर दिया है कि किस टाइम की बात है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे स्टेटस ले रखा है फोन रिसीव, इसमें क्या हुआ कि 10 मार्च को मेरे पास में कॉल आया था 11:15 पर, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ रख दी है। फोन नंबर किससे आया था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब मेन पॉइंट, ये फोन किसके लिए आया था, क्योंकि हम रिसीव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस पर्सन कौन है वो यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप स्टूडेंट सेलेक्ट, किसी स्टूडेंट्स का के पास में कॉल आता है तो आगे आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिए, अगर किसी एम्प्लॉय का आता है तो एम्प्लॉय का, और हमने यहाँ पे अदर चूज किया है। जिस पर्सन का कॉल आया था हमारे पास में, हमने उसका नाम रखा, किस पर्पज से उसने कॉल किया था हमें, उसका हमने पर्पज रख लिया, और उसके हमने रिमार्क्स के अंदर उसकी एडिशनल डिटेल भी यहाँ पर डाल दी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में रेफरेंस के लिए 3% का ऑप्शन अवेलेबल है, ये कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉय, अदर है। यहाँ पे फॉर्म अगर डायल भी होता है, इसी तरीके से हम लोग जो है बाकी के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी फोन डायल की इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, वो आपको शो कर देती हूँ। यहाँ डालेंगे आप तो आपको वही डेट एंड टाइम मेंशन करना है, फोन डायल ऑप्शन चूज करना है, किस नंबर को आपने किया था कॉल उसका मेंशन रखना है, देन किसको किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है फोन किया गया था एम्प्लॉय को, डिपार्टमेंट उनका हॉस्टल था, फोन किया गया था, पर्पज में अलग डाल दिए हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल पर्पज डाला हुआ है, तो जो कॉल किया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने रखनी है। इस तरीके से हम फैक्स की और फैक्सेंट की भी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक तरीके से पूरा ही अपना टेलीफोन का जो है पूरा मेंटेन हो जाता है रजिस्टर यहाँ पर। नेक्स्ट चलता है अपना अपॉइंटमेंट का लिए। अपॉइंटमेंट्स की फ्रंट एंड से है तो वहाँ पर काफ़ी अपॉइंटमेंट्स की बात होती है, ताकि मेंटेन करने के लिए चल रहा होता है। तो इसी का हमने यहाँ पर फॉर्म के रूप में दिया हुआ, ये फॉर्म में उस लिस्ट चल रहा है, सर्चिंग दे रखी है, लिस्टिंग दे रखी है, और एड न्यू का ऑप्शन है। यहाँ मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसी को ओपन कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो है किस दिन की एंट्री हुई है वो आप डाल दी है। अपॉइंटमेंट विथ, यानी कि आपको किसके साथ में अपॉइंटमेंट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से। उसके बाद में उनको कब का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप कैलेंडर में से आप डेट चूज कर सकते हैं किस दिन का अपॉइंटमेंट चाहिए और किसका टाइम जो है वो आप लेना है। नेक्स्ट है कि अपॉइंटमेंट बाय, मतलब कौन जो है पर्सन आने वाला है वो आपने यहाँ पे चूज कर लिया है अपॉइंटमेंट बाय के लिए। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट बाय डिटेल्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दी है कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोर्स क्लास और हमने स्टूडेंट्स सेलेक्ट करे, इसके पेरेंट्स जो है यहाँ पर आने वाले हैं। पर्पस हम डालते हैं कि एकेडमिक मीट के लिए आना चाहते हैं, और जो प्लेस है वो इंस्टीट्यूट कैंपस ही हम लोग रख रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोगों ने अपॉइंटमेंट का ले लिया है। अब ये अपॉइंटमेंट बाय जो है ये एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, वेंडर भी कर सकता है, और अदर भी कर सकते हैं। जब हम लोग वेंडर से कुछ अलग लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज रहती है डिटेल्स वाले पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में एम्प्लॉय की लिस्टिंग यहाँ आ जाती है कि हम कौन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे मैं लेती हूँ कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं फॉर्मूला, उनको डालना है, किससे अपॉइंटमेंट करना है उनको, जैसे जॉन से करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हैं। तो पर्पस वो डाल सकते हैं। इस तरीके से कोई वेंडर है जो आना चाहता है कैंपस के अंदर, तो हम लोगों ने डाल दिया वेंडर्स, क्योंकि हमारे पास में जो ऑलरेडी बने हुए हैं वेंडर मास्टर्स के अंदर, वो की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इनके अलावा और कोई पर्सन है जो हमारे पास में अपॉइंटमेंट लेके आना चाहता है रैंडम, तो हम यहाँ पे उसका अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसमें उसका रखेंगे कि उसका किस नाम क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या, और किस पर्पज से वो मिलना चाहते हैं। चाहे वो इंक्वायरी के लिए हो सकता है, एडमिशन इंक्वायरी के लिए, या हो सकता है कि वो किसी और बिजनेस पर्पज से यहाँ पे मिलना चाहता है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी डिटेल्स रख सकते हैं।
इस फॉर्म को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सर्चिंग दे रखी है, लिस्टिंग दे रखी है और एड न्यू का मुझे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर फ्रंट टेक्स्ट पे हमारे पास रिक्वेस्ट आती है डॉक्यूमेंट्स के लिए तो करना क्या है, इंक्वायरी नंबर डालना है, किस डेट पे आपको रिक्वेस्ट मिली है वो रिक्वेस्ट मेंशन करनी है और डिलीवरी डेट, उनको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर उसके रिलेटेड कोई भी रिमार्क डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो रिक्वेस्ट करने वाला पर्सन है वो स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकते हैं या अदर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट चूज किया है, तो स्टूडेंट चूज करने के बेस पे मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिला है कि मैं इंस्टीट्यूट चूज करूँ, उसका कोर्स सेलेक्ट करूँ ताकि मुझे यहाँ पे उसकी स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल पाए। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के नाम दिख रहे होंगे। ये कोड मास्टर्स के फॉर्म है हमारे पास में, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स के नाम डाल सकते हैं जितने टाइप के बनाने हैं। आपको जो करना है, जिसकी रिक्वेस्ट की गई थी उसके लिए चेकबॉक्स रखना है और अगर वो रिटर्न हो गए हैं, जो उन लोगों को पहुंचा दिए गए तो उसके आगे यहाँ पे इशूड पर एक चेकबॉक्स करना है। इसका मीन्स ये है कि जो पर्सन ने हमने रिक्वेस्ट करी थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर कर सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं, इसी तरीके से आप दूसरे एड न्यू में बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप के बेस पे आपके पास में आ जाएंगे। अगर आप अदर हैं तो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए और उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप एक्स स्टूडेंट रहे हुए हो सकता है कि आप कुछ अदर वर्क में रहे हो तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं कोड मास्टर सेंटर के थ्रू और अपना यहाँ पे एंट्रीज जो है रिक्वेस्ट की जितने भी डॉक्यूमेंट के आए हैं वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में इनसाइड गेट पास के लिए। फ्रंट ऑफिस पे इनसाइड आने कैंपस में आने के लिए भी आपको एक पास की जरूरत होती है। तो जो पास है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म पे 3 पार्ट में डिवाइड रखा है, सर्च है, लिस्टिंग है, एड न्यू है। यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हुए हैं मैं उसी को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इनसाइड द गेट पास की। तो जो भी पर्सन है वो कैंपस से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर जो पर्सन हम लोगों ने लिए है वो है स्टूडेंट की और एम्प्लॉय का, क्योंकि वो कैंपस का पार्ट है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट चूज किया है, तो मैं यहाँ पर कोर्स क्लास ले ली है। यहाँ पे हम लोग को जो है स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास में रहेगा कि पर्पस क्या है हमारा उसके साथ में जाने का, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। आउट टाइम क्या है, कितने बजे तक रहेगा, कितने बजे जाएगा बाहर और कितने बजे वो आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर रह जाती है। तो हम एक तरीके से मेंटेन कर लेते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ से जा रहा है वो कितने बजे यहाँ से निकलेगा और कितने बजे वो यहाँ पे पहुंचेगा। अगर इसी तरीके से हमको किसी एम्प्लॉयज की बनानी है तब भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। एम्प्लॉयज में आपके पास में एम्प्लॉयज के नाम सेलेक्ट करना रहेगा, किस पर्पज से बाहर जा रहे हैं वो रहेगा, कितने बजे बाहर जाएंगे उसकी डिटेल्स और कितने बजे वापस आ जाएंगे वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक से चूज कर सकते हैं। आउटसाइड गेट पास, आउटसाइड गेट पास का मीनिंग ये है कि जो पर्सन हमारे पास बाहर से कैंपस के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए हमें गेट पास बनाना है। तो सिंपली करना ये रहेगा, किस गेट पे बंदा जो आ रहा है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। आप इन का टाइमिंग क्या रहने वाला है और कितने बजे बंदा कह रहा है कि उससे कितने काम है, उस हिसाब से उसका आउट टाइम डाल दीजिए। उसका जो फर्स्ट नेम है आप यहाँ डाल सकते हैं, तो मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल सकते हैं। उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जेंडर क्या है उसका वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। किस पर्पज से वो मीटिंग करने वाले हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन उसके जो फॉर्म के नंबर है वो हमें डाल दीजिए, जैसे हम लोग डाल देते हैं। स्ट्रीट डाल दी यहाँ पर। देन एड्रेस डाल सकते, पर्पस डाल सकते हैं और किस पर्सन से आपको मिलना है
आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन आए हैं, वो एम्प्लॉय से मिलना चाहते हैं, तो आपने यहाँ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया। आउटसाइड है गेट पास, जो भी पर्सन बाहर से हमारे कैंपस में आ रहे हैं उनके लिए हमें गेट पास अगर बनाना है तो हम इस फॉर्म के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अगर आपके पास में ऑलरेडी फोटोज अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक कैम का फीचर हम लोगों ने दिया हुआ है, जिससे आप वेब कैम के थ्रू आप उस पर्सन का फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं और साथ में इसको अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में किस दिन के लिए वो आए हैं, वो सिलेक्ट कीजिए। बंदा कब कैंपस में आने वाला है, उसका इन टाइम और उसको कब तक जाने का अप्रोक्स टाइम वो अपने आउट टाइम में डाल देते हैं। उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल सकते हैं, किस ऑफिस से वो आए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम में यूनिवर्सिटी ऑफिस का डाला हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफिस आए हैं। जेंडर डाल सकते हैं, किस पर्पज से आए हैं वो डाल सकते हैं। पर्पज जो है कोड मास्टर एंट्रीज है, आप चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन फोन नंबर, मोबाइल नंबर जैसे फील्ड्स हैं वो आप डाल सकते हैं उस पर्सन के, ताकि कॉन्टेक्ट हो सके, और उनका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर उसके रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल आपको डालनी है तो आप यहाँ पे रिमार्क में डाला हुआ है। मैंने वर्ड डाल जो मेरे पर्पज है वो मैं लिख दिया। एंड देन मुझे जिससे कॉन्टेक्ट करना है वो यहाँ पे मुझे लेना है। अगर मुझे स्टूडेंट से मिलना होता तो मैं स्टूडेंट का रहता, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयज का। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन चूज कर रखा है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेना है और एम्प्लॉय का नाम लेना है। रीजन टू मीट डालना है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पर्पज यहाँ पे डाल दिया। तो इसको जब मैं सेव करते हैं, जैसे हम सेव करते हैं तो हमारे पास में एक गेट पास जो है पूरा बन जाता है, जिसके अंदर आप कॉन्टेक्ट पर्सन से उसको एक तरीके से मुझे गेट पास इशू कर रहे हैं। यही हमारे पास में इंसर्ट गेट पास होगा, तब भी हमारे पास में पास पूरा अवेलेबल रहेगा। इनसाइड गेट और आउटसाइड गेट के अलावा हमारे पास में एक और जो है गेट पास बनता है, मिसलेनियस गेट पास। मिसलेनियस गेट पास वो है जो कि आपके किसी कैंपस से रिलेटेड नहीं है, बट वो आपके कैंपस में बार बार आ रहे हैं। हो सकता है कोई एडमिशन इंक्वायरी के लिए आ रहा है, क्योंकि हर बार पास बनाना पॉसिबल नहीं होता कि वो जितनी बार आए उतनी बार करें। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन हो गया, लेबर पास है कि अगर आपके पास में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और आप उसे 7 डेज के लिए एक पर्सन आपके यहाँ पर रोज आने वाला है, तो रोज उसके 7 डेज के लिए अलग अलग पास नहीं बनाएंगे। तो आप करना क्या है कि यहाँ पे सेलेक्ट पास करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन करनी है। इसी तरीके से हमने को 2 और बना रखे हैं, मेडिकल का दे रखा है और स्टूडेंट मीटिंग का दे रखा है। तो मैं यहाँ पे एक बार लेबर पास बना रही हूँ। जैसे यहाँ पर लेबर पास बनाया, मेरे यहाँ पर डेट चूज करना है, पर्सन का नाम रखना है, यहाँ पर किस कॉन्टैक्ट पर्सन वो है उनका नाम दिया अपन। पर्पस क्या है यहाँ पे मीटिंग का, तो विजिट का, तो यहाँ पे रख दिया हमने। मोबाइल नंबर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए। किसी टीम से बिलोंग करते हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने ले ली। एंड देन रेफरेंस अगर डालना है तो डाल सकते हैं, किस बजे वो आएगा, किस बजे वो रोज बाहर जाना है उसका, वो हम यहाँ पे टाइम ले सकते हैं। फॉर्म डेट, टू डेट हम लोगों ने यहाँ पे चूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पूरे महीने आने वाले हैं तो हम डेट चूज कर लेते हैं। फॉर्म डेट हो गए, वैलिड कब तक है, तो मैंने यहाँ पे जो है 15 डेज के लिए ले रही हूँ। यहाँ पे नोट में आपके पास में ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी लेबर्स हैं या जितने पर्सन जो रिपीटेड अपने पास में आने वाले पर पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए तो हम लोग एक साथ में अपन पास बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास में फॉर्म है उसका नाम है माई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। ये हमारे पास में जितने यूजर्स है उनको लॉगिन में दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन है, अगर उसको अपनी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करनी है तो कर सकता है। उसका रिक्वेस्ट डालना है, रिमार्क डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रांसक्रिप्ट लेनी है तो मुझे ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे मुझे रिमार्क जो है
डाल दिया है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया है और यहाँ पे इसको मैं सेव कर सकती हूँ। तो एज ए यूजर मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, जो कि डायरेक्टली फ्रंट ऑफिस में जाके मेरा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास में एज अ फ्रंट ऑफिस, अगर मुझे किसी को सर्च करना है तो नेक्स्ट है मेरे पास में स्टूडेंट क्विक इंक्वायरी। ये वो फॉर्म है जो कि हमें इंटरेस्ट से मिलती है फ्रंट ऑफिस में। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, जो स्टूडेंट अभी बने नहीं है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन में लेनी है, जो आप स्टूडेंट क्विक इंक्वायरीज, ये वो फॉर्म है जहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं लेके हमें शॉर्ट में लेनी है। फॉर एग्जांपल उनको इंक्वायरीज करनी है, पर वो सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी नहीं है, तो हमें इसे सिंपली करना ये है कि उनका नेम ले लिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल ले लिया, वेबसाइट। स्टूडेंट क्विक इंक्वायरीज, जैसा आप देखते होंगे वेबसाइट पे आप लोगों के पास में इंक्वायरी के लिए छोटा सा फॉर्म दिया जाता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है डाली जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है, जिसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हम रख रहे हैं इंक्वायरीज पर्पज के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने नेम दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिए, ईमेल दे दिया है, साथ में सब्जेक्ट दे दिया कि उसे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस कोर्स में इंटरेस्ट है, वो हमने यहाँ डाल दिया है। और उसका जो भी कमेंट था, चाहे वो वॉकिंग के थ्रू आया हो या वो टेलीफोनिक है, तो उसका जो कमेंट था वो हमने लिख दिया। और यहाँ पे इंक्वायरी का यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है कि ये अभी ओपन है या क्लोज है। तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हमारे पास में पूरा एक एडमिशन मॉड्यूल डाला हुआ है, बट फ्रंट ऑफिस पे आके जस्ट कॉल करके या अपने पूछना है कि हमें पर्टिकुलर इसमें इंटरेस्ट है, आप किस तरह से इंक्वायरी इसमें आ सकते हैं, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे शॉर्ट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कार्ड रिपोर्ट। कार्ड रिपोर्ट से मीनिंग ये है कि जो हमारे पास में एड्रेस बुक ली थी हम लोगों ने, अगर हमें उसके एड्रेस लेवल चिपकाने हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कार्ड रिपोर्ट में जाएं, जो आपकी कैटेगरीज थे आप उसके हिसाब से आप सर्च कर लीजिए और आप उनके लिए एक लेबल जो है अपना, जैसे एक पर्सन है, आप उनको सिलेक्ट करके आप उनको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने बनाया हुआ है, यूजर चाहे तो अपने हिसाब से वो बना सकते हैं कार्ड का। नेक्स्ट है कस्टम का। फ्रंट ऑफिस में हम देखा कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के गेट पास यहाँ पे बनाए हुए थे, तो यही हम लोगों ने भी बनाए हुए हैं गेट पास। तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और उसकी आप प्रिंटिंग जो है निकाल सकते हैं आपके हिसाब से। फ्रंट ऑफिस में हमारे पास में इंपोर्ट के लिए एड्रेस बुक का इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक्सेल में डेटा पड़ा हुआ है तो आप हमें डेटा ला के उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली करना ये रहेगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, वैलिड कीजिए, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका जितना डेटा है जो आप एड्रेस बुक रखना चाहते हैं वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमारा जो फ्रंट ऑफिस जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग रख सकते थे हम लोगों ने यहाँ पे सारी रखी हुई हैं, जिसमें हम एड्रेस बुक बना सकते हैं, फोन नंबर रजिस्टर रख सकते हैं, गेट पास बना सकते हैं जो कि मेजर काम होता है, इनसाइड आउटसाइड, और जो मिसलेनियस का हमने अलग से भी दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, कोई भी अगर रिक्वेस्ट करता है तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। प्लस जितने आपके कार्ड जो टेम्पलेट्स है वो भी हम मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट ऑफिस का जो मॉड्यूल है पूरा कंप्लीट होता है इसके अंदर।